हम सब जानते हैं कि आधुनिक भारत के निर्माण में किसान और जवान की कितनी अहम भूमिका रही। ये किसान जो पिछले 1 साल के संघर्ष के बाद सफलता हासिल करके आया, 700 से ज़्यादा किसानों ने शहादत दी, लेकिन वर्तमान सरकार सत्ता के मद में मस्त होकर के 2 शब्द संवेदना और सहानुभूति के भी नहीं जता पाई। अध्यक्ष महोदय, किसान अपनी लड़ाई लड़ता है, कभी अपने फसल के आधारित मूल्य के ऊपर, कभी खाद की उपलब्धता पर और कभी बिजली के कनेक्शन पर। और अब एक और लड़ाई जो लड़ रहा है वो HSD यानी डीजल के भाव पर। एक समय था जब हरियाणा के अंदर, पूरे नॉर्थ के अंदर सबसे सस्ता डीजल उपलब्ध होता था। आज वहां पर 17% वैट लगा करके हमने साबित कर दिया है कि हम पंजाब से जिसका भाव है 84 रुपये 53 पैसे, हरियाणा का 86 रुपये 88 पैसे, चंडीगढ़ में 80 रुपये 90 पैसे और हिमाचल में 79 रुपये 9 पैसे, यानी सबसे महंगा, जिससे न केवल किसान को बल्कि आम जन को एक परेशानी है। तो मेरा एक सुझाव है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय यहाँ विराजमान है, कि आप वैट को, जब जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी थे तो हमने 8% रखा था, आज उसको तकरीबन 17% किया हुआ है। उसको कम करें जिससे आम आदमी को राहत मिलेगी। अध्यक्ष महोदय, यही हालात जवान की है। जवान जब फौज में रहता है तो वो अपने प्राणों की आहुति देकर के इस देश के आक्रमण से बचाता है और देश की आंतरिक सुरक्षा को भी बताता है। लेकिन जब वो रिटायर होकर घर आ जाता है और दुर्भाग्य से कोई व्यक्ति घर का अगर बीमार हो जाता है और जब वो हॉस्पिटल में ले जाता है तो पैनल के हॉस्पिटल में जाते ही सबसे पहले कहा जाता है कि ECHS के लिए नो बेड इज अवेलेबल। ये बात उन बड़े हॉस्पिटल्स के अंदर देखने के लिए मिलती है जहां सोचता है कि अच्छा इलाज उपलब्ध होगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं यहाँ पर, सरकार से निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि उनके हॉस्पिटल्स में जाके विशेष ध्यान दें कि कोई भी एक्स सर्विसमैन जब यहाँ आता है तो उनकी सेवाओं के लिए, उनकी सहायता के लिए, उनके उपचार के लिए वो प्राथमिकता दें। अध्यक्ष महोदय, इसी अभी 1 मिनट शुरू भी नहीं हुआ सर, आपने तो पहले ही कह दिया सर। दूसरा, 13,000 मिलिट्री और पैरामिलिट्री के जवानों ने हरियाणा हाउसिंग बोर्ड के अंदर अप्लाई किया था, जिन्होंने 1-1 लाख रुपए दिए थे। न तो उनको मकान मिले आज तक, न वो 1 लाख रुपए। एक सिपाही लेवल का व्यक्ति जब लाख रुपए देता है, उसको अपनी जरूरत पर वापस लेने पर भी पैसे नहीं मिलता कि सरकार जब होगा जब दिया जाएगा। तो ये प्राथमिकता देने चाहते हैं कि उन 13,000 जवानों को पैसा वहां से वापस दिया जाए। हम सब जानते हैं कि आधुनिक भारत के निर्माण में किसान और जवान की कितनी अहम भूमिका रही। ये किसान जो पिछले 1 साल के संघर्ष के बाद सफलता हासिल करके आया, 700 से ज़्यादा किसानों ने शहादत दी, लेकिन वर्तमान सरकार सत्ता के मद में मस्त होकर के 2 शब्द संवेदना और सहानुभूति के भी नहीं जता पाई। अध्यक्ष महोदय, किसान अपनी लड़ाई लड़ता है, कभी अपने फसल के आधारित मूल्य के ऊपर, कभी खाद की उपलब्धता पर और कभी बिजली के कनेक्शन पर। और अब एक और लड़ाई जो लड़ रहा है वो HSD यानी डीजल के भाव पर। एक समय था जब हरियाणा के अंदर, पूरे नॉर्थ के अंदर सबसे सस्ता डीजल उपलब्ध होता था। आज वहां पर 17% वैट लगा करके हमने साबित कर दिया है कि हम पंजाब से जिसका भाव है 84 रुपये 53 पैसे, हरियाणा का 86 रुपये 88 पैसे, चंडीगढ़ में 80 रुपये 90 पैसे और हिमाचल में 79 रुपये 9 पैसे, यानी सबसे महंगा, जिससे न केवल किसान को बल्कि आम जन को एक परेशानी है। तो मेरा एक सुझाव है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय यहाँ विराजमान है, कि आप वैट को, जब जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी थे तो हमने 8% रखा था, आज उसको तकरीबन 17% किया हुआ है। उसको कम करें जिससे आम आदमी को राहत मिलेगी। अध्यक्ष महोदय, यही हालात जवान की है। जवान जब फौज में रहता है तो वो अपने प्राणों की आहुति देकर के इस देश के आक्रमण से बचाता है और देश की आंतरिक सुरक्षा को भी बताता है। लेकिन जब वो रिटायर होकर घर आ जाता है और दुर्भाग्य से कोई व्यक्ति घर का अगर बीमार हो जाता है
और जब वो हॉस्पिटल में ले जाता है तो पैनल के हॉस्पिटल में जाते ही सबसे पहले कहा जाता है कि ईसीएचएस के लिए नो बेड इज अवेलेबल। ये बात उन बड़े हॉस्पिटल्स के अंदर देखने के लिए मिलती है जहां सोचता है कि अच्छा इलाज उपलब्ध होगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं यहाँ पर, सरकार से निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि उनके हॉस्पिटल्स में जाके विशेष ध्यान दें कि कोई भी एक्स सर्विसमैन जब यहाँ आता है तो उनकी सेवाओं के लिए, उनकी सहायता के लिए, उनके उपचार के लिए वो प्राथमिकता दें। अध्यक्ष महोदय, इसी अभी 1 मिनट शुरू भी नहीं हुआ सर, आपने तो पहले ही कह दिया सर। दूसरा, 13,000 मिलिट्री और पैरामिलिट्री के जवानों ने हरियाणा हाउसिंग बोर्ड के अंदर अप्लाई किया था, जिन्होंने 1-1 लाख रुपए दिए थे। न तो उनको मकान मिले आज तक, न वो 1 लाख रुपए। एक सिपाही लेवल का व्यक्ति जब लाख रुपए देता है, उसको अपनी जरूरत पर वापस लेने पर भी पैसे नहीं मिलता कि सरकार जब होगा जब दिया जाएगा। तो ये प्राथमिकता देने की बात है कि उन 13,000 जवानों को पैसा वहां से वापस दिया जाए।